मंडल आयोग के जनक बीपी मंडल की आज पुण्यतिथि कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाया गया। इस दौरान समाजवादी नेताओं के द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा राजनीति पर बोलते हुए कहा, बीपी मंडल आयोग की संस्तुति लागू हो गई होती तो प्रदेश की स्थिति आज कुछ और होती। उन्होंने कहा, यदि मौका मिला तो उनकी संस्तुतियों को समाजवादी पार्टी जरूर लागू करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार हमारे और आपके अधिकारों को कुचलने का कुचक्र रख रही है। मौजूदा सरकार शिक्षा के स्तर को लगातार गिराती जा रही है। उनकी सोच है कि ओबीसी, एससी, एसटी और पीडीए के लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। ना शिक्षा रहेगा और ना वह नौकरी की मांग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। बीपी मंडल की पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में सही है कि जब बीपी मंडल की पूरी लागू हो गई होती तो शायद प्रदेश का तस्वीर और तकदीर दूसरा होगा। आज मैं समझता हूँ जब भी प्रदेश के अंदर मौका मिलेगा तो जरूर बीपी मंडल साहब की जो नीतियाँ हैं उसको लागू किया जाएगा। आज आवश्यकता है बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और जन जन तक उस बात को ले जाने की। और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार जिस प्रकार से हमारे आपके अधिकार को समाप्त करने का जो कुचक्र रच रही है, इससे सबको सतर्क होने की आज आवश्यकता है। आपके शिक्षा का जो अधिकार है उसको किस प्रकार से वंचित कर रहे हैं, यानी शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार डाउन होता जा रहा है। यानी कि ओबीसी और एससी माइनॉरिटी से लेकर पीडीए के लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। न शिक्षा रहेगा न वो नौकरी मांगेगा। आज बगल का एक प्रदेश है बिहार, उस बिहार प्रदेश में यूपी का नौजवान जाकर नौकरी कर रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 10 साल होने जा रही है, क्या उसका दायित्व नहीं बनता है कि वो अपने यहाँ ग्रोथ करे, नौकरी दे, रोजगार दे, उससे जोड़े, जिससे उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर उच्च हो सके। प्रदेश सरकार का दायित्व होता है, लेकिन उस दायित्व को भूल करके प्रदेश सरकार आज हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद में फंसा करके हमारे आपके अधिकार को समाप्त करना चाह रही है। इन दिनों वक्फ बिल की बात चल रही है। योगी जी ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल के जरिए जो है ममता बनर्जी जो है दंगा कराने की बात कर रही हैं। वक्फ बिल तो वही लाए, उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? उसके पीछे उनकी मंशा यही है कि जो मुस्लिम कमेटी के लोग हैं, जो उनकी ज़मीनें हैं, जो पुरानी ज़मीनें, उसको सरकार अपने अंदर अधिग्रहित कर ले। उसके पीछे मंशा तो यही है ना। इस बिल को लाने का क्या उद्देश्य है? उस बिल को 1 और 2 दिन के लिए चर्चा कराए। उस चर्चा कराने के बाद दोष और गुण के आधार पर फैसला होना चाहिए था, लेकिन दोष और गुण के आधार पर फैसला न हो करके संख्या बल के आधार पर फैसला हुआ। ये सब लोग जानते हैं कि चुनी हुई सरकार निश्चित रूप से उसकी संख्या होती है, उस संख्या के आधार पर कोई भी बिल लेकर आएगी वो पास हो जाएगी। लेकिन आज इस वक्फ बिल पर मुस्लिम समाज ही 2 खाने में बट चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार उसको 2 खेमे बांटने का काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने देखा जाए कि राणा सांगा और करनी सेना की जो मामले चल रहे हैं, लालजी सुमन पर लगातार आरोप प्रत्यारोप, करनी सेना भी धरना दे रही है उनके घर। देखिए, प्रदेश के अंदर किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने कानून को अपने हाथ में ले, और सरकार का दायित्व होता है कि इस प्रकार का अगर कुछ हो रहा है सड़कों पर तो उसको रोक लगाए। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी शहर में थे। क्या उनको जानकारी नहीं थी? सरकार धौंस और टेलर से चलती है। इस प्रदेश के अंदर सरकार का जो टेलर वो समाप्त हो चुका है, और मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। बनारस में कल मिश्रा जी पे हमला हुआ। हाँ, निश्चित रूप से हमारे नेता हरीश मिश्रा जी के ऊपर जो है हमला हुआ है, उनका क्या कसूर था? वो बोल रहे थे
वो सही तो बोल रहे थे। आखिरकार उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और कातिलाना हमला होने के बाद अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए, क्या कारण है? यानी कि ठीक ये समझ में आ रहा है कि प्रदेश सरकार उस हमलावरों को पकड़ना नहीं चाहती है, यानी खुद ही उसको वो बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ता संरक्षित जो लोग हैं उनके इशारे पर हो रहा है। क्या माना जाए कि जो इस बार वक्फ बिल का जो मामला है उससे समाज को बांटने का काम किया हो रहा है या क्या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज को बांटने का काम की है। हिंदू मुस्लिम कर करके समाज को बांट करके अपने राजनीति को करने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश का युवा आज बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? चर्चा तो इस पे होनी चाहिए ना। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है, उस आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां जो दी जा रही है, क्या उससे परिवार का भला हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपके चैनल से प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि युवाओं को रोजगार देने के दृष्टिकोण से पक्की नौकरी देने का काम करें, यानी 60 साल 62 साल की नौकरी देने का काम करें, जिससे प्रदेश के युवाओं का भला हो सके।